बहुत जमाना पहले की बात है। एक नन्ही सी लड़की अपनी प्यारी ननी के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे, मगर उनका दिल मोहब्बत और उम्मीद से भरा हुआ था। उस नन्ही लड़की का नाम मेहक था। झोपड़ी के सहन में एक शानदार संतरे का दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखों पर हर साल मीठे और खुशबूदार संतरे लगते। उनकी खुशबू जंगल की हवा में घुल जाती। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें पत्तों और फूलों से टकराती, तो झोपड़ी जैसे जादुई महल में बदल जाती। रंग बिरंगे फूल खिलते, नाजुक तितलियां उनके गिर्द मंडराती, और रात को चमकते तारे आसमान को रोशन कर देते। चांद अपनी नर्म रोशनी से झोपड़ी और दराखतों को छू जाता। एक दिन नानी ने महक को बुलाया और प्यार से कहा, महक, ये संतरे ले जाओ और गांव में बेच आओ, और शाम के खाने के लिए सामान भी ले आना। मेहक ने हाँ में सर हिलाया, टोकरी उठाई और गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में फूल खिले थे, तितलियां उड़ रही थी, और धूप दरख्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। गांव पहुंचकर वो घर घर जाकर आवाज लगाती रही, लेकिन किसी ने संतरे नहीं खरीदे। किसी के पास पहले ही बहुत संतरे थे और कोई लेना ही नहीं चाहता था। बेचारी मेहक थक गई। सूरज ढलने लगा, आसमान सुनहरी और गुलाबी रंगों से भर गया, मगर उसकी टोकरी अब भी भरी हुई थी। चलते चलते वो गांव से बाहर निकालकर एक घने खामोश जंगल में पहुंच गई। वहां एक पुरस्कार झोपड़ी खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक मेज पर 3 चमकते सिक्के पड़े थे। मेहक ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने धीरे से कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? कोई जवाब ना आया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर मैं ये सिक्के ले लूं और बदले में अपने संतरे रख दूं, तो ये चोरी नहीं होगी। ये सोचकर उसने सबसे खूबसूरत संतरे मेज पर रख दिए और सिक्के उठा लिए। मगर जैसे ही वो वापस जाने लगी, दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेहक घबरा गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो न खुला। खिड़कियां भी बंद थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक घर के अंदर कदमों की आहट सुनाई दी। डर के मारे मेहक मेज के नीचे छुप गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और अंदर 7 नन्हे नन्हे बोने आए। उनकी लंबी दादियां थी, रंग बिरंगी टोपियां थी, और हर एक के हाथ में जंगाल से लाया हुआ सामान था। उनमें से एक ने मेज पर संतरे देखे और हैरान होकर बोला, ये संतरे यहां कैसे आए और सिक्के कहां गए? मेहक डर गई और चुप रही। रात को जब सब सो गए, तो वो भी मेज के नीचे ही सो गई। सुबह उठी तो देखा घर बिखरा हुआ था। उसने सोचा, ये लोग अच्छे लगते हैं, मैं इनकी मदद कर देती हूं। उसने पूरा घर साफ कर दिया, खाना बनाया, बर्तन धो दिए। शाम को जब बोने वापस आए, तो सब हैरान रह गए। किसने हमारा घर साफ किया? तब मेहक चुप ना रह सकी। वो बाहर आई। बोने उसे देखकर खुशी से झूम उठे। आज हमें एक बहन मिल गई। इस तरह मेहक उनके साथ रहने लगी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। वो उनका ख्याल रखती और वो उसके लिए खाना, कपड़े और प्यार लाते। एक दिन मेहक ने सुंदर सब्ज लिबास पहना और नाले के पास अपना अक्स देखने गई। तभी एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ वहां से गुजरा। उसने मेहक को देखा और हैरान रह गया। वो उसके पास आया और कहा, मैं तुम्हें अपनी मलक बनाना चाहता हूं। महक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पहले अपने भाइयों से इजाजत लेनी होगी। जब उसने बोनों को बताया, तो वो उदास हो गए, मगर आखिर उन्होंने यूं खुशी से रुखसत कर दिया। जाते वक्त उन्होंने कहा, जब तक बादशाह वो खास अल्फाज ना कहे, तुम अपनी जिंदगी मलका के रूप में शुरू मत करना। बादशाह ने वादा तो किया, मगर वो अल्फाज भूल गया। शादी हुई, महल सज गया, मगर जब वक्त आया, बादशाह वो अल्फाज कहना भूल गया। महक उदास हो गई। बादशाह समझ न सका और यूस अंधेरी कोठरी में बैंड कर दिया। एक दयालु खदमा ने महक की मदद की। उसने बादशाह को सब याद दिलाया। आखिर एक दिन बादशाह को सब याद आ गया। वो दौड़ता हुआ महक के पास आया, उसका हाथ पकड़ा और वो जादुई अल्फाज कहे। जैसे ही अल्फाज पूरे हुए, पूरा महल रोशनी से भर गया। खुशबू फैल गई और दूर जंगल में बोनों की झोपड़ी भी रोशन हो उठी। इस तरह महक की कहानी एक गरीब लड़की से मलका बनने तक पूरी हुई, मगर उसने साबित कर दिया कि असली दौलत सिर्फ मोहब्बत होती है।